लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसकी फर्स्ट टाइप के मेथड को सीखा, जिसमें हमने क्रैमर रूल को भी सीखा। हमने जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है उसको भी हमने देखा, गॉस जॉर्डन मेथड को भी हमने देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए, जो कि सिस्टम के लिए था, यानी कि जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगी तो उसको बेटा हम सिस्टम्स का नाम देंगे। अब आज के लेक्चर में बेटा हम जो डिस्कशन करेंगे लीनियर इक्वेशंस की सेकंड टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास है होमोजीनियस 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 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन। अब जब भी वर्ड बेटा आता है ना लीनियर का, तो इससे मुराद ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो बेसिकली क्या होगी, 1 होगी। अब स्टूडेंट्स देखें तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी उसकी एक तो पहचान ये होगी कि जो उसका जो स्केलर नंबर जहाँ पे होता है, यानी कि अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस चले ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। जब भी आपके पास इक्वेशंस के राइट साइड में बेटा इक्वल टू 0 आ जाए तो बेसिकली वो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशंस होती है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है तो फिर हम उसको उस तरफ ले जाते हैं, वो फिर होमोजीनियस नहीं होती, वो नॉन होमोजीनियस होती है। जो भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, अब देखिए हमने जब जिस मेथड से भी उन सिस्टम्स को सॉल्व आउट किया तो हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती थी और वो वैल्यू जो थी वो यूनिक थी, यानी कि उन वैल्यू को अगर आप सिस्टम में पुट करेंगे तो उनके अलावा कोई और वैल्यू सिस्टम को सेटिस्फाइड नहीं करती थी। अब बेटा जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का मैं इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में क्लियर करवाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। अगर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा एक होगी तो जस्ट वो लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। जब एक से ज्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स आपके पास वो सिस्टम बनेगा। ठीक हो गया। अब देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं अगर इसकी बात करूं तो जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अब बेटा जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, चले यहाँ पे मैं एक जर्नल जो है वो आपके सामने अगर एक इक्वेशन रखता हूँ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को, तो उससे हम कुछ चीजें जो है वो कंक्लूड करते हैं कि आपके पास ए एक्स 1 प्लस बी, या इस तरह कर लें आप, ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ए वन इसके साथ बेटा x, a12 y एंड a13 z इज इक्वल टू 0। इसके बाद a21 x प्लस a22 y प्लस a33 z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। एंड बेटा a31 x प्लस a32 y प्लस a33, यहाँ पे रियल सॉरी बेटा आप 32 लिखें, 23 z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है जी, सिस्टम्स ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो जब बेटा मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास, देखिएगा बेटा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31
A32 A33, इसके साथ प्रोडक्ट होगा इन वेरिएबल का x y z इज इक्वल टू, बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी 0 0 0 बेटा। अब बेटा आप क्या करें, जिस तरह आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया कि इन मैट्रिक्स को नेम दें। अगर मैं इसको नेम देता हूं जी ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है, इसकी तमाम की तमाम आइडेंटिटीज क्या हैं, एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो बेटा क्या होगा जी मेरे पास, आप सबसे पहले a इनवर्स से ऑपरेट करवा दें, तो जो बेटा आपके पास a इनवर्स a x होगा a इनवर्स o बेटा, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, अब नल मैट्रिक्स से जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाइंग होगा तो ऑब्वियसली वो क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी 0, और x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मल्टीप्लाइंग होता है तो क्या आ जाता है जी 0 आ जाता है। तो हमने किस मैट्रिक्स को x कहा हुआ है जी, इस मैट्रिक्स को x y z बेटा इज इक्वल टू, अब 0 0 आएगा आपके पास, तो इट मीन के बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि x भी 0 y भी 0 और z भी 0 होगा। तो तब बेटा ये आपके पास जो सिस्टम्स हैं वो सेटिस्फाइड होगा, यानी कि इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू जो है वो इस सिस्टम को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो जब बेटा आपके पास x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 और z की वैल्यू भी 0 आ जाए, 0 0 सोल्यूशन आ जाए, तो इस सोल्यूशन को बेटा हम कहते हैं, ये बेटा हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होगा, अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होता है। दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपके पास स्टूडेंट्स जो सिस्टम है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, वो कब देगा, जब बेटा आपके पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ये आपके पास नॉन सिंगुलर आएगा। आई रिपीट, ये सिस्टम आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन कब देगा, जब आपके पास स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि जवाब में मुझे 0 नहीं मिलना चाहिए, कोई और वैल्यू मिले, तो तब ही सिस्टम क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। अदर देन जो सॉल्यूशन होंगे वो बेटा आपके पास क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ये बेटा आपके पास यूनिक है। जो अदर देन सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल, और इसके लिए नॉन ट्रिवियल की कंडीशन ये होगी कि उसमें बेटा आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम जो है उसका जो मैट्रिक्स बनाओगे, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाओगे वेरिएबल का, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो बेटा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 नहीं आता, तो देन बेटा वो सिस्टम क्या हमें देगा, वो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो बेटा आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बेसिकली आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसके जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जबकि जो ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं ये यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि इनके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सबसे पहले अगर मैं इसका सॉल्यूशन बेटा यहां से स्टार्ट करता हूं तो आप इसको लिखेंगे जी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो बेटा आपके पास ये आएगा जी, इसके कोफिशिएंट लिखें जी 1 -1 1, इसके बाद 1 2 -1 2 1 एंड 3 बेटा ये आ गया जी आपके पास। इसके साथ स्टूडेंट्स जो वेरिएबल आपके यूज हैं यहाँ पे x1 x2 एंड x3 वो मैट्रिक्स बनेगा, और इज इक्वल टू बेटा आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये एक नल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद वही आप काम करोगे, लेट ए एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है तो इस वजह से मैंने इसको ओ से डिनोट किया, आप बी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है
मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास इक्वल है किसके, वो बेटा हमारे पास इक्वल है 1 -1 एंड 1 1 2 -1 2 1 एंड 3 बेटा। और जो एक्स मैट्रिक्स है वो मेरे पास इक्वल है वेरिएबल का x1 x2 x3। इसके साथ बेटा जो ओ मैट्रिक्स है यानी कि नल मैट्रिक्स वो है जी 0 0 0, ये आ गया जी आपके पास। तो सबसे पहले बेटा आप देखें क्या इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है या 0 के इक्वल नहीं आता। तो ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी 1 -1 1 1 2 -1 2 1 एंड 3 एक्सपेंड बाय R1। तो स्टूडेंट्स ये मुझे देगा 1, ये कॉलम ये मैट्रिक्स रो छोड़ दें 1 -1 1 एंड 3 माइनस इंटू -1। इसके बाद ये कॉलम ये रो छोड़ दें 1 2 -1 एंड 3। इसके बाद बेटा +1, ये कॉलम ये रो छोड़ दें, फर्स्ट रो जो है 1 2 2 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी। इसको आप हल करें और देखते हैं जी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, फिर हम इसको चेक भी करेंगे। हमने इसके डिटर्मिनेंट के ऊपर यकीन नहीं करना। तो बेटा आपके पास ये आएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 1 आ जाएगा, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो गया, 3 1 3, सो 3 + 2 बेटा, ये प्लस माइनस माइनस 1 -1 एंड -4, ये आ गया जी 1 - 4 बेटा। तो ये आ गया आपके पास 7 प्लस ये एक डिटर्मिनेंट है, इस तरह लिख लें आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये आ गया जी 7 और ये आ गया जी आपके पास 5 एंड -3 बेटा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया जी यहाँ से 2 और इधर ऐड होगा तो 9। तो बेटा ये देखें आपके पास इक्वल टू 0 नहीं आया, तो आप बताएं as determinant of a does not equal to 0, so the system has अभी ये जो कंडीशन है ये मुझे बता रही है कि सिस्टम हैज, क्योंकि आपके पास ये बात हुई है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो आप बताएंगे सो द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब बेटा हम चेकिंग करते हैं क्या ऐसा है, ठीक है, चेकिंग पे आओ बेटा। यानी कि मैंने अब सॉल्यूशंस निकालना है, बेसिकली चेकिंग के अंदर मैंने सॉल्यूशंस निकालना है, क्या वाकई ही जो इसका सॉल्यूशंस था वो ट्रिवियल था। तो यहां से बेटा इसको मैं रेज कर देता हूं, तो होप्स हो कि आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम लिखेंगे द ऑगमेंटल मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटल मैट्रिक्स क्या होगा, हम यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और बेटा ये आएगा ये मेरे पास रो टिल्डा। सबसे पहले बेटा आप मैट्रिक्स ए लिखें, इसको हम एचलन फॉर्म में लेके जाएंगे जी, -1 1 1 2 -1 2 1 एंड 3 बेटा। तो इसके साथ बेटा आप, क्योंकि जब ऑगमेंटल मैट्रिक्स लिखते हैं तो जो आपके पास नल मैट्रिक्स होगा वो भी यहाँ पे साथ आएगा जी 0 0 0 बेटा, ये आ गया जी। तो सबसे पहले आप देखें तो बेटा 1 ऑलरेडी आपके फर्स्ट रो में है, उसके नीचे आपने 0 0 बनाना है। तो फर्स्ट में ये होगा कि R2 - R1 कर दें, ये ऑपरेशन यूज हो गया, R2 - R1। इसके बाद बेटा R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के R3 में से माइनस करवा दें, तो यहाँ पे 0 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा 1 -1 1 एंड 0।
इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया जी बेटा आपके पास, ये आ गया जी 3। इसके बाद -2, 0 माइनस 0 जवाब 0, 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसमें से माइनस करें 0, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस बेटा आप करोगे 2 तो क्या आ गया जी 3 आ गया। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाइंग होकर इसमें से माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ गया जी 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे बेटा आपके पास 0 ही रहेगा, ये आ गया। अब थर्ड काम ये है कि बेटा आपने यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या कर दो, इसको रो को 3 से डिवाइड करवा दो R2 को, तो ये बेटा आपके पास आएगा रो टिल्डा, ये आ गया जी 1 -1 1 0 0, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो जस्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटा आ गया जी 1, यहाँ पे डिवाइड किया तो -2/3, 0 पे डिवाइड करोगे तो 0, ये आ गया जी 0 3 1 एंड 0 बेटा, ये आ गया जी आपके पास, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो क्या ऑपरेशन यूज होगा कि आप क्या करें, R3 - 3R1 2 कर दें, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी रो टिल्डा 1 -1 1 0 0 1 -2/3 0 बेटा। अब देखो यहाँ पे 0, 3 से मल्टीप्लाइंग करवा के माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाइंग होगा, देखिएगा -2/3 है, जब 3 से मल्टीप्लाइंग किया 3 3 से कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया जी -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और बेटा आपके पास 1 प्लस 3 करोगे, सॉरी 1 + 2 करोगे तो जवाब क्या आ गया जी 3 एंड 0। यहाँ पे लास्ट पे 1 बनाने के लिए आप क्या कर दो, 3R यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाइंग करवा दो R3 को, तो बेटा आपके पास ये आएगा जी रो टिल्डा इंटू 1 -1 1 0 0 1 -2/3 0 0 1 एंड 0 बेटा, ये आ गया जी आपके पास। तो बेटा आप इसको दोबारा जो है वो क्या करें कि इस चीज को इस सिस्टम की फॉर्म में लिखें दोबारा से, सो इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, जब तक ये वेरिफिकेशन हो रही है आपकी इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म बेटा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो दोबारा से ये मेरे पास आएगा, क्या आएगा 1 -1 एंड 1, नेक्स्ट बेटा 0, यह आ गया जी मेरे पास 1 -3/2 एंड बेटा 0 0 1, तो ये आपके पास एचलन फॉर्म आ गई। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाइंग होते हैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0 0। तो अगर इसको मैं इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं यानी कि सिस्टम की फॉर्म में लिखूं तो दोबारा किस तरह लिखूंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ गई। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पे आ जाए तो यहाँ पे x2 - 3/2 x3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसके बाद लास्ट पे जस्ट x3 जो है वो किसकी इक्वल आ गया जी 0 के आ गया। तो अब बेटा जब यहां पे ये वैल्यूज पुट करोगे, पुट इन 2, तो जब 2 में पुट करोगे तो क्या आएगा x2 - 3/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x2 का जवाब भी क्या आ गया जी 0, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज उठा के आप जब 1 में लगाओगे, पुट x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब इक्वेशन नंबर 1 में लगाओगे तो क्या आएगा x1 - 0 - 0 इज इक्वल टू 0, तो x1 का जवाब भी क्या आ गया जी 0, यानी कि सॉल्यूशंस क्या आ गया आपके पास आ गया जी x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 0 0। तो आपके पास बेटा जो है वो x1 x2 और x3 जो है वो भी क्या आ गया जी 0 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि मैंने यहां पे बताया कि सो द सिस्टम हैज
ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप बताएंगे हेंस ये प्रूव हुआ, हेंस द सिस्टम ऑफ homogeneous equation has trivial solution। तो ये बेटा आपका वेरी जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। अब ये हमें एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमने ये देखना है कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। तो बेटा आपके पास यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ, तो आप इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 1 1 2 -2 1 -1 -1 5 4, और इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा वेरिएबल का आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 बेटा। तो उसी तरह बेटा आप क्या कर लें, लेट कर लें कि लेट a x इज इक्वल टू o कह लें, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया। उसके बाद उसे बता दें कि ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और x की वैल्यू है और 0 की। तो a मैट्रिक्स जो है ये बेटा मेरे पास इक्वल है 1 1 1 सॉरी 2 -2 1 -1 -1 5 एंड 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट टेक करें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 1 2 -2 1 -1 -1 5 एंड 4 एक्सपैंड बाय R1 सब एक्सपैंड करना आता है बेटा, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। सो 1 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दें, इसका डिटर्मिनेंट टेक करें 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 1 ज़ार 5 बेटा, ये आ गया जी। नेक्स्ट माइनस का, अब बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा -8, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो -1, ये -1 प्लस अपने से जो माइनस लगाते हैं वो एज इट इज 2 इंटू नेक्स्ट -10, और ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो +1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी 9 -9 माइनस माइनस +9, और ये आ गया जी मेरे पास -9, और ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो बेटा क्या आएगा जी मेरे पास -9 5 4 9, और ये -9 एंड +2 इंटू -9 बेटा, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये आ गया जी 9 + 9 माइनस क्या होगा जी आपके पास, ये आ गया जी 18, ठीक है। तो माइनस का 18, तो जवाब क्या आ गया जी 0। तो देखें बेटा आपके पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। अगर इसका आंसर जो है वो 0 आ गया तो आप बताएं एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, सो द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि आप देखें तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 ना आता तो पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा हमने कहना था कि इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। अब क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा वो नेक्स्ट ऑगमेंटल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, रो ऑपरेशन की फॉर्म में जाएंगे बेटा हम, रो टिल्डा इज इक्वल टू इनटू ये आएगा मेरे पास मैट्रिक्स 1 1 एंड 2 -2 1 -1 -1 5 एंड 4 बेटा, और साथ में हम जो ऑगमेंटल मैट्रिक्स होता है ये वाला, इसको भी हम यूज़ करेंगे 0 0 बेटा। तो अब बेटा आपने सबसे पहला एलिमेंट जो है वो 1 बनाना है,
वन बना हुआ है आपके पास रो वन के अंदर, उसके नीचे 0 0 बनाना है। तो कैसे 0 0 बनेगा, यहाँ पे देखिए -2 है तो इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें हम ऐड कर देते हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड कर दें और इसी तरह बेटा R3 प्लस R1 कर दें। जस्ट ये कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी रो टिल्डा और ये आ गया जी 1 1 2 0 माइनस, यहाँ पे जब ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड करोगे तो 0। अब देखो 2 1 ज़ार 2, 1 प्लस 2 करोगे तो जवाब क्या आ गया जी 3, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4, -1 प्लस 4 जवाब क्या आ गया जी 3 एंड 0 का 0 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको इसमें जमा करेंगे तो आपके पास ये 0 आ गया, इसको इसमें जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको इसमें जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 को 0 में जमा करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाएंगे तो ये तभी बनेगा आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आएगा जी रो टिल्डा, तो ये आ गया जी आपके पास 1 1 2 0 0 1 1 0 0 6 6 0 बेटा। तो आपके पास बेटा क्या होगा कि देखें यहाँ पे 1 बन चुके हैं, उसके नीचे आपने 0 बनाना है। तो किस तरह 0 बनेगा कि अगर आप R3 को 6 से मल्टीप्लाई करवा के ना R2 को इसमें से माइनस करवा दें तो बेटा ये आपके पास आएगा जी रो टिल्डा, ये आ गया जी 1 1 2 0 0 1 1 0, यहाँ पे भी 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 6 - 6 0 6 - 6 0 0 बेटा। तो ये वाला जो आपके पास सिस्टम आ गया जी, ये वाकई ही क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो शो करेगा। कैसे, इसको दोबारा बेटा क्या करें, आप मैट्रिक्स फॉर्म की शक्ल में लिखें, दी मैट्रिक्स फॉर्म वो बेटा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। इसको सेपरेट कर लें तो ये 1 1 2 0 1 1 0 0 0 और इसके साथ वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाइंग होगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 0 0 बेटा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास सिस्टम्स की अगर फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस की फॉर्म में, तो ये सॉल्यूशंस देखते हैं जी किस फॉर्म में आएगा। हमारे पास आएगा जी x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब गौर करें ना बेटा लास्ट पे, तो लास्ट पे आपके पास ये है कि इसमें आपके पास वेरिएबल ही खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप क्या कर लें कि किसी भी एक वेरिएबल को खुद से लेट कर लें कि वो हमारे पास t के इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके थर्ड वेरिएबल की बात करूं तो ये क्या आ सकता है जी 0x3 इज इक्वल टू t बेटा, ठीक है। अब देखें आपके पास यहां पे जो मैंने x इज इक्वल टू यानी कि t लिया है, x3 इज इक्वल टू t, यानी कि t की अगर वैल्यू आप डिफरेंट लेते हैं, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था कि ये बेटा आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आपके पास इसकी ये पहचान होगी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के अंदर कि जो आपके पास लास्ट वाली रो होगी ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। तो अगर ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगी तो आप किसी एक वेरिएबल को, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे x3 को t के इक्वल लेट कर लिया, आप x1 को भी कर सकते हो, x2 को भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे x3 को लिया, x3 को मैंने t के इक्वल रख लिया। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा इस t को तो ये t की वैल्यू डिफरेंट है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर्स हैं ये आपके पास। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी, आप पुट करेंगे, पुट x3 इज इक्वल टू t, तो ये आपके पास आएगा जी x2 प्लस t इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी -t बेटा, ये आ गया जी आपके पास। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास t। तो अब ये मैं अगर अबव सिस्टम में पुट करता हूं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली x2 की भी और x3 की भी, तो क्या आएगा x1 प्लस, यानी कि x2 की वैल्यू क्या आई है -t। जब यहां पे पुट करूंगा तो x3 की वैल्यू क्या मैंने लेट की थी बेटा, वो जस्ट t, तो ये आ गया जी 2t इज इक्वल टू 0। तो बेटा x1 ये आ गया जी आपके पास प्लस t इज इक्वल टू 0, तो x1 कितना आ गया जी आपके पास
माइनस टी बेटा। तो देखें आपके पास बेटा ये जो सिस्टम आया x1 x2 x3, तो ये इक्वल आ गया आपके पास माइनस टी एंड टी के। अब गौर करो, अगर आपसे मैं कहता हूं कि टी की वैल्यू पुट करो 1, तो सॉल्यूशंस क्या जवाब देगा? -1 एंड 1। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। देखो यहां पे अगर 1 पुट करते हो क्या आएगा? गौर कीजिएगा, -1, यहां पे भी -1 और यहां पे 1 आएगा, तो -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप टी की वैल्यू क्या पुट कर लो, टी इज इक्वल टू 2 कर लो, तो सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 जस्ट 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि टी की आप कोई भी वैल्यू रखो तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं जी? आपके पास नॉन ट्रिवियल है। तो आप नीचे बताएंगे हेंस, ये वेरीफाई हुआ, हेंस द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये बेटा आपके पास एक बड़ा डीपली लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको होमोजीनियस के जो सॉल्यूशंस के रिलेटेड कंफ्यूजन होंगी वो आपकी दूर हुई होंगी। बाय द वे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इनके अबाउट बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सामने इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल रख के भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो होप्स के बेटा आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।